सभी ग्रामीण चिकित्सक साथियों को हमारा नमस्कार एवं स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक की ओर से आप सभी का अभिनंदन। साथियों, जैसा कि कल आप लोगों ने सुना था, डॉक्टर मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या कहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वो बोले तो उसके बाद ग्रामीण चिकित्सकों की प्रतिक्रिया क्या हुई, ये जानना महत्वपूर्ण है। आखिर समायोजन की बात सरकार जब कहती है तो समायोजन अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ग्रामीण चिकित्सकों के अंदर आखिर कौन सी ऐसी बात आ गई जो ये तय कर रहा है कि अब समायोजन दूर नहीं हो सकता है और सरकार को अब आपके लिए कदम उठाना ही पड़ेगा। क्योंकि उनकी बातों से बहुत सारी ऐसी बातें निकल करके सामने आई जिससे ये साफ हो गया कि अब जो त्रुटि है ग्रामीण चिकित्सकों में, उस त्रुटि को अगर दूर किया जाए तो सरकार आपका समायोजन हर हाल में करेगी। तो हम लोग को ये जानना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई, कल जो बातें आप लोग सुने थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु वो कौन सा था। क्योंकि जब तक आप उस पॉइंट को नहीं पकड़ते हैं तब तक ये क्लियर होना संभव नहीं है कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। और ग्रामीण चिकित्सकों ने ये क्या तय कर लिया कि अब हमें वो काम करना है जिससे कि हमारा समायोजन हो सके। तो कुछ उन सारी बातों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जरा दोबारा से उन बातों को, जो मेन पॉइंट है, उस पॉइंट पे हम लोग नजर पहले डालते हैं। सरकार के द्वारा मान्यता इनको नहीं मिली थी, तो ये सरकारी तौर पे समाज में इनकी पहचान नहीं थी। तो सरकारी तौर पे समाज में और सरकार में रिकॉग्नाइज कराने का काम किसी ने किया, तो मंगल पांडे जी ने अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया। यदि हमने अपने ग्रामीण चिकित्सकों का इतना ध्यान रखा है तो आगे भी वो और कैसे हमारे समाज को अपनी बेहतर सेवा दे पाए, इसकी भी चिंता हम लोग करेंगे। साफ शब्दों में ये बात इंडिकेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ग्रामीण चिकित्सकों की कोई पहचान पहले थी ही नहीं। चलिए भाई, उस बात को मान लेते हैं, हमने पहचान दिलाने का काम किया, बिल्कुल किया। तो जब पहचान मिली तो सिर्फ पहचान से क्या ग्रामीण चिकित्सकों का पेट भर सकता है? क्या उनके जीवन की नैया पार हो सकती है? क्या उनके बाल बच्चों का भविष्य बन सकता है? यह एक महत्वपूर्ण बात है। आखिर ये सवाल अब हमारे कौन से प्रतिनिधि आपके स्वास्थ्य मंत्री से करेंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब आगे एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिसपे कि उनका साफ साफ शब्दों में एक बात कहना है, आगे भी हम लोग ख्याल रखेंगे और आगे भी हम लोग चिंतन करेंगे। तो एक बात बताया जाए, अभी विगत 4-5 वर्षों में बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक साथियों का एज एक्सपायर होने के कगार पे पहुंच गए। बहुत लोग का एक्सपायर हो भी रहा है और अभी तक वो चिंतन करेंगे, आगे भी चिंतन करेंगे। उनका तात्पर्य कहने का क्या रहा कि जब जब इलेक्शन का समय आएगा
तो हम ये बात कह करके पब्लिक को मोटिवेट करेंगे कि हम आपके लिए चिंतित हैं, बट आपका काम नहीं करेंगे। अगले 5 साल के बाद अगर हमसे ये बात पूछा जाए तो फिर से कहेंगे कि हाँ चिंतित थे। चलिए साथियों, इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात पे और हम लोग नजर डाल लेते हैं। याद होगा 2022 में जब आप गर्दनीबाग में बैठे हुए थे तो आपके बीच में आए थे आपके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। उन्होंने कहा था कि अगर हम सरकार में होते तो ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सरकार में आने के बाद कई प्रतिनिधि मंडल उनसे मिले। अब ये तो कहना कितना सच होगा कितना झूठ होगा ये नहीं कह सकते हैं कि जो प्रतिनिधि मंडल मिले वो अपने लिए मिले या आपके लिए, क्योंकि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन न तो उनसे किया गया और न उसका कोई रिस्पॉन्स अभी तक आपके माननीय डिप्टी सीएम से सामने निकल करके आया। हाँ, एक बात जरूर सामने निकल करके आया कि जो जो प्रतिनिधि मंडल जाकर के मिले वो लोग कोई जाकर के बीजेपी में ज्वाइन किए, कोई और अलग राजनीति करने लगे, कहीं कोई और भक्त बन गए। यानी आखिर उनको क्या मिला ये तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि जिस कम्युनिटी के सहयोग से वो वहां तक पहुंचे उस कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ा छलावा और बहुत बड़ा धोखा किया गया और आज ग्रामीण चिकित्सक उसी जगह पे रोड पे हैं। तो अब ग्रामीण चिकित्सकों ने ये तय किया है कि हम तो अपना अधिकार लेकर के रहे और उसके लिए आंदोलन का आगाज हो चुका है। अब इस आंदोलन के आगाज में क्या पता संजय बाबू भी वही काम कर दे, कौन जानता है भाई। हमने आगाज किया, हमने शुरुआत किया कि आइए सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं और अपना अधिकार पाते हैं। लेकिन किसे पता है कि कल के डेट में संजय बाबू भी जाकर के वहां मिल करके सिर्फ अपने पद की बात करके साइड पकड़ ले। कौन जानता है कि इस कम्युनिटी का फायदा उठा करके सिर्फ अपना काम हम बना ले। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण चिकित्सकों ने एक बात तो तय कर ली है कि भैया हमें किसी पे आश्रित नहीं होना, अपने आप पे आश्रित होना है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे, सरकार पे चौतरफा दबाव बनाएंगे और समायोजन भी लेंगे। लेकिन उसके लिए जो कार्य हमें करना होगा वो हम करके रहें। और वो कार्य महत्वपूर्ण क्या है, हर जगह ग्रामीण चिकित्सकों का बोलबाला, हर बैनर में ग्रामीण चिकित्सकों की 3 बातें महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सकों की मांगे पूरी कर, ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में समायोजन। ये 3 महत्वपूर्ण बात हर बैनर में होनी चाहिए। ग्रामीण चिकित्सक को सरकार पहचाने, न कि ग्रामीण चिकित्सक के लीडर को सरकार। जब जब ग्रामीण चिकित्सक के लीडर को सरकार पहचानती है तब तब एक ही बात होता है, याद कर लीजिए, आप उसी रोड पे उसी जगह पे रह जाते हैं और भैया लीडर साहब अपना पदभार लेकर के अपने आप में मगन हो जाता और आपकी कम्युनिटी का भरपूर फायदा होगा। तो तय करना है आपको, सुनिश्चित करना है आपको कि आपको सरकारी सेवा में समायोजन चाहिए
या आप इस लड़ाई को सिर्फ और सिर्फ पहले के तरह लीडर पैदा करने के लिए बना रहे? इस लड़ाई को लड़ी क्यों जा रही है? तो कुछ महत्वपूर्ण बातों पर बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो इसके पूर्व में भी इतिहास गवाह है। पहले कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है और आज ग्रामीण चिकित्सक उसी रोड पे बैठे हुए हैं और बाकी लोग अपनी अपनी जगह। तो तय करना आपको है, सुनिश्चित करना आपको है। ये आंदोलन का आगाज एक ऐसा आगाज होना चाहिए जो सरकार की नींद उड़ा दे। ग्रामीण चिकित्सकों की मांग पब्लिक के साथ साथ सरकार के कानों में भी गूंजनी चाहिए। सरकार भी इस बात को समझ जाए कि इनका समायोजन अगर हम नहीं देते हैं तो इनके लीडर को फुसलाने से और इनके लीडर को कुछ करने से हमको कुछ हासिल नहीं। अगर इनका सपोर्ट चाहिए तो ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य करना होगा और ये तभी संभव है जब ग्रामीण चिकित्सक खुद एक्टिव होंगे और खुद अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ेंगे। हर बैनर, पोस्टर और नारा में ग्रामीण चिकित्सक का नाम होना चाहिए। हर जगह पे समायोजन की मांग होनी चाहिए, न कि संजय बाबू का नाम होना चाहिए। जब जब आप ईमानदारी से अपनी कम्युनिटी के सहयोग से कम्युनिटी के लिए और कम्युनिटी का आवाज उठाएंगे तब तब आपको आपका रास्ता मिलता हुआ नजर आएगा। अगर हमारी बातें बुरी लग रही हो तो माफी चाहते हैं, क्योंकि हमारा तो भाई काम करने का तरीका ही है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय स्वतंत्र ग्रामीण चिकित्सक। थैंक यू वेरी मच।